इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम लोग किसी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे। एकनाथ शिंदे का क्यों बना मजाक? अजीत पवार के बयान को भी लिया गया मजाक में। कुणाल कामरा ने क्यों किया माफी मांगने से इनकार? इन मुद्दों पर हमने आज पूर्वोत्तर राज्य के प्रभारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य संजय प्रजापति से बात की। कानून व्यवस्था का जो भी उल्लंघन करेगा, चाहे वो कोई भी हो, हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के नेता अजीत पवार जी ने स्पष्ट कह दिया है, चाहे कोई भी व्यक्ति अगर गलत करेगा महाराष्ट्र के अंदर में या पार्टी के अंदर में भी कोई गलत होगा तो दोषियों को सज़ा मिलेगी, और चाहे वो कोई भी हो। इसके लिए दादा की नीति जो है बहुत स्पष्ट है। हमारे जो भी शीर्ष नेता हैं, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, अजीत दादा पवार हो, और इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम लोग किसी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये स्पष्ट उनकी नीति है। अजीत पवार के कानून व्यवस्था के बयान पर उन्होंने सरकार और कानून का पक्ष लेते हुए इस सवाल का काफी बुद्धिमानी से जवाब दिया। जो महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय है, वो गृह मंत्रालय हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के पास है, और वो अपना जो कानून का काम है वो कर रहे हैं। अगर ये लोग अजीत पवार जी को घेर रहे हैं या ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि न्याय संगत की प्रणाली के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है और आगे करती रहेगी। केस बहुत सारे, सुशांत वाला जो केस है, अभी सीबीआई ने उसको क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की है कि उन्होंने आत्महत्या की है, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं, ध्रुवीकरण वाला नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में, पूरे राज्य के अंदर में अगर कोई कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता है, दोषी पाया जाता है, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसको सजा मिलेगी। और आखिर में मुस्लिम समाज द्वारा वक्फ बिल का किया जा रहा विरोध, इस मुद्दे पर उन्होंने पार्टी के तरफ से मिलके इस बिल को पास करने का बाकी सभी पार्टी के निर्णय के साथ अपनी सहमति जताई और इस बात पे जोर दिया कि बंटवारे की राजनीति न करके सबको एक साथ रख के ही पार्टी आगे चलती है। अब देखना ये है कि कुणाल कामरा के मजाक पे क्या कदम उठाते हैं एकनाथ शिंदे, कैसे विरोध करते हैं इस बात का। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक होती है, तो उसमें एक निर्णय लिया जाता है। वो निर्णय सबको मिलके लेना है, हमारी अकेली पार्टी नहीं है। उसमें शिवसेना है, एकनाथ शिंदे साहब हैं, और बीजेपी है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, और हमारी एनसीपी पार्टी है। तो ये सब मिलके इस बिल को पास करेंगे अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड में, उसके बाद पटल पे रखा जाएगा। ये निर्णय तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बना है, जो स्थायी समिति बनी है सब लोगों को मिलके जब निकले, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ये अफवाह है, और अफवाह का बाजार बहुत बड़ा गर्म है। क्योंकि अजीत दादा पवार ने पीछे भी एक स्टेटमेंट दी थी कि कटेंगे और बटेंगे वाला ये नारा यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ नारा चलेगा एक है, नेक है और सेफ है, क्योंकि ये देश हम सबका है। इस देश के 4 सिपाही हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में है भाई भाई। तो हमें बंटवारे की राजनीति नहीं करनी है, हमने सेकुलर राजनीति करनी है, और हम उस पर काम कर रहे हैं। यही हमारी पार्टी की नीति है।